जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्नावली 12.3 होगा और ये ओल्ड बुक होगा, यानी आपके पास यदि पुराना बुक हो दोस्तों तो एनसीईआरटी बुक में ये प्रश्नावली 12.3 को आज हम शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम में अगर आता है आपको तो आप सॉल्व कर सके। ठीक है। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को बताते हैं शानदार तरीके से, और क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चंस को पढ़िए। सबसे पहले इंट्रो दिया है और इंट्रो क्या किया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये जो भाग है, ये छायांकित भाग मतलब पेंट किया हुआ वाला भाग, उसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ये PQ है, PQ का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और PR बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ P है यहाँ R है, ये दे दिया 7 सेंटीमीटर। वो वृत्त का केंद्र है, वो क्या है, वृत्त का केंद्र है, वो आपके पास वृत्त का केंद्र है। तब आपको इस वाले भाग मतलब जो पेंट किया हुआ वाला भाग है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे। 1 नंबर लिखेंगे और यहाँ पर हॉल लिखेंगे, बात हो जाएगा ख़त्म। और इमेज आपको बनाना है, इमेज जो कह रहा है ये आपको बना लेना है। दोस्तों इमेज किस प्रकार से है थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इमेज कुछ ऐसे है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इमेज कुछ इस प्रकार से है, इमेजेस जो है आपके सामने, ये इमेज कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये ऐसे है और फिर यहाँ से एक लाइन को ऐसे लिया गया है। 1 मिनट, ये डायरेक्ट ये सीधा लाइन है ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से एक लाइन और खींच लिया गया ऐसे, ठीक। इस प्रकार से बना हुआ इमेज है ये, जिसमें आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मतलब ये वाला भाग, ये पेंट किया हुआ वाला भाग है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये पेंट किया हुआ वाला भाग है। और ये भी जो है आपके सामने नीचे, ये भी क्या है, तो ये भी नीचे पेंट किया हुआ वाला भाग है, जिसमें आपके पास कह रहा है दोस्तों ये है P और यहाँ पर है Q और यहाँ पर है R और ये बीच में यहाँ पर क्या है दोस्तों, O है, ठीक। ये रहा आपके पास O, ये O है, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक। देखिए यहाँ पर P Q, यहाँ पर R और ये क्या है, सेंटर है O। इस फिगर को ऐसे नहीं, बीच में सेंटर होना चाहिए था, दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से बना दिया, ठीक है दोस्तों। जिसमें PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और ये P है, ये Q है। PQ का वैल्यू दे दिया यहाँ पर कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक, 24 सेंटीमीटर। PR बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो ये P है, ये R है, ये वैल्यू दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक, 7 सेंटीमीटर। ओके, कितने सेंटीमीटर दे दिया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए कि दोस्तों ये डायरेक्ट ऐसे खड़ा है। जब ऐसे खड़ा हो इसका मतलब 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब यहाँ ऐसे खड़ा होता है ना, 90 डिग्री बनाता है, डायरेक्ट खड़ा है आधार पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन गया। तो दोस्तों आप जो है त्रिकोणमिति में पढ़ ले होइएगा, जब आपके पास समकोण त्रिभुज बन जाए तो त्रिकोणमिति में क्या जानते हैं दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। जैसे ये वैल्यू PQ आपको पता है 24 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय कैसे लिखता है, आराम से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार QR का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए QR का वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q है, यहाँ R है, ये Q है, ये R है। सबसे पहले QR का वैल्यू निकाल लीजिए। आपको PQ पता है, PR पता है, लेकिन यहाँ QR का वैल्यू पता नहीं है। तो QR का निकालने के लिए आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 डिग्री बन गया यहाँ पर। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, मतलब हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस होगा। उसके लिए फार्मूला होता है कर्ण निकालने का, अंडर रूट जो प्राप्त भुजा है, अंडर रूट में कौन होगा, जो अभी प्राप्त बड़का भुजा है, वो बड़का भुजा कौन है, जो प्राप्त भुजा बड़का कौन है, तो कहेंगे PQ है। तो हो गया PQ का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर PQ का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में
जो प्राप्त भुजा बड़का से जो छोटका है उसको योग करके जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए काम 35 रूट अंडर करके, ठीक है। तो ये हो गया पी आर, तो पी आर का स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से आप क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। मतलब कर्ण निकालना है, क्यू आर का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट करेंगे, जो प्राप्त है सबसे बड़का वो वाला। ऐसे तो सामान्य तौर पर कर्ण सबसे बड़का है, लेकिन कहेंगे प्राप्त में जो पहले से दिया गया है 24 और 7 में कौन बड़ा है, कहेंगे 24 बड़ा है, इसलिए अंडर रूट करेंगे और पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में जो 24 से जो छोटा है उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट अंडर में कर देंगे। ये क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा आसानी पूर्वक से, ठीक है। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो पी क्यू का वैल्यू आपके सामने है 24, तो यहाँ पर रखिए 24 प्लस और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस तो प्लस। पी आर का वैल्यू आपके सामने है 7, तो यहाँ पर कर दीजिए 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और आपको पता है दोस्तों 24 का स्क्वायर 576 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक है, 49 होता है। आप ध्यान से समझेंगे, ये 49 होता है, तो 576 और 49 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, केवल 25, यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपके पास कितना आ गया, क्यू आर का वैल्यू 25। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, इस इमेज के जरिए आपको पता है कि ये क्यू आर का वैल्यू आ गया 25, क्यू और आर यहाँ से लेकर यहाँ तक ना है, लेकिन आपको पता है ये केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि, ये क्या है, ऐसे परिधि है, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। मतलब दोस्तों त्रिज्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहेंगे आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वैल्यू है क्यू और आर यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है, कितना है 25, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल इतना मान बताओ, केवल इतना, तो केवल इतना कितना हो जाएगा, तब 25 का आधा, टोटल है 25 और एक आधे ना होगा, एक इतना और इतना जोड़ के तब ना बड़का होगा। मतलब 25 का, ये टोटल 25 है, तब 25 का आधा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, इसका मतलब 25 और बटा 2 सेंटीमीटर, ठीक, इतना हो गया दोस्तों, ठीक। अब आपको पता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि यहाँ जो ये सेंटर है, केंद्र है, ये क्या है, वो केंद्र है, सेंटर है, सेंटर से इस तरफ क्या है, एक अर्धवृत्त बना है। आपको पता है दोस्तों एक वृत्त हो गया और बीच में ऐसे कट कर दे और यहाँ पर हम वो सेंटर बना ले, तो इधर तो एगो अर्धवृत्त इधर है, एगो अर्धवृत्त इधर, 2 तो अर्धवृत्त हो गया ना, लेकिन एगो इधर तो इधर के तब आते नहीं, हमको इधर तो पेंट किया हुआ वाला भाग नहीं है, इधर पेंट किया हुआ है और यहाँ पर पेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज को घटा लिया जाए तो ये पेंट किया हुआ वाला भाग प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी पूर्वक से, समझ रहे हैं दोस्तों। तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है, मतलब पेंट किया हुआ वाला भाग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, अर्धवृत्त यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबा है, ऐसे ए पर से ये अर्धवृत्त, तो कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से घटा लेना पड़ेगा, किसको घटा लेना पड़ेगा, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दिए क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पूरा वृत्त का फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्ध है इसका मतलब एक आधा होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, माइनस से तो माइनस होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ये रहा आपके सामने, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार और इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, इस कदर से ये हो गया हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हाफ है तो हाफ रहने दीजिए, ठीक, और पाई की जगह पर आप रखेंगे 22/7 का प्रयोग करेंगे और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 25/2 रहा आपके सामने, 25/2 और स्क्वायर है दोस्तों, तब 25 और बटा 2, तो एक के मान हुआ, स्क्वायर है 2 जगह लिख दीजिए,
तो हो जाएगा 2 जगह 25/2 काम 35, माइनस तो माइनस, हाफ तो हाफ। और आधार का वैल्यू इसमें देखिए दोस्तों, ये नीचे वाला ये आधार हो जाएगा और ये जो ऐसे खड़ा है ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार का वैल्यू 7 और ऊंचाई का वैल्यू 24। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, आधार की जगह पर यहाँ पर 7 और ऊंचाई की जगह पर 24। ठीक, आप इस कदर से आराम से जो है से लिख सकते हैं। ठीक, 24। अब देखिए इसको आप काटम कुटम कीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। कहेंगे दोस्तों 2 से 11 मरतबे कट जाएगा। ठीक, 2 से 11 मरतबे। फिर इसको 2 से काट दीजिए, कितना मरतबे? 2 से 12 मरतबे कट जाएगा। कट गया 2 से 12 मरतबे, बहुत ही आसानी से कट गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब अगर कटने वाला है यहाँ पर तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, आराम से आप निकाल सकते हैं। कहेंगे 25 से 25 में गुना करना है, फिर 11 में गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना? 25 से 25 में गुना करेंगे 625, और 625 से 11 में, 625 से आपको 11 में गुना करना है फिर से। तो कहेंगे 625 से 11 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 5 और 2 7, 6 और 2 8 और यहाँ 6। ठीक, 68 75, तो यहाँ आ गया 6875। ठीक, 6875। ठीक, ये कितना आ गया दोस्तों आपके पास? ये रहा 6875। ओके, चलिए 6875 है। और बटा में क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 दूना 28, माइनस तो माइनस 12 सतह कितना हो जाएगा आपके पास? 84। ठीक, 12 सतह 84। चलिए दोस्त यहाँ पर बात को समझिएगा, 12 सतह 84। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। इट्स वेरी सिंपल, 1 होगा। जब बटा में 1 वाला सिस्टम हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 6875 है तो 6875 रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। 28 से 84 में गुना कीजिए, क्या होगा? 28 से 84 में 28 और गुणे आपको करना है 84। ठीक है, तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8, 8 और 3 मिलकर 11, 8 चौका 32 के 3 हासिल 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8, 3 मिलकर 11, 8 मिलकर हो जाएगा 64 हासिल 6, और 8 दूना 16 और 6 मिलकर हो जाएगा 22। ठीक, 22। ये हो जाएगा 2, 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5, और 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और यहाँ पर 23, तो हो जाएगा 2352। तो यहाँ पर हो जाएगा 2300 कितना? 52। और बटा में कितना है? 28 है। देख लीजिए यहाँ पर 2 4 1 5, 2 1 3, 2 और 1 3 और 2, यानी 2352 हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, 2352। ठीक, अब 2352 इसको घटा लीजिए। आप यहाँ पर घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आप घटाइए तो क्या हो जाएगा आपके सामने? चलिए तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, 7 में से 5 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, 8 में से 3 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, 6 में से 2 गया तो यहाँ पर 8 बचेगा। सॉरी, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 5 गया यहाँ पर 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, इतना। और बटा कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये आपको निकालना था 4523 और बटा हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। तो इस कदर से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है छायांकित भाग, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। मतलब देखिए ज़रा ध्यान से, बहुत ही आसान है। इस फिगर के जरिए आप निकाल सकते हैं। 2 नंबर है, यहाँ पर हल कीजिए और आप बना दीजिए 2 का हल। ठीक है, और आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये इस फिगर को थोड़ा सा हम भी बना लेते हैं और आप भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से फिगर है आपके सामने। ये फिगर रहा। ये फिगर को थोड़ा सा हम नचा देते हैं इस प्रकार से, जैसे इसमें दिया है वैसे नचा देते हैं। ऐसे है,
यहाँ पर केंद्र रहा आपके सामने, क्या रहा दोस्तों, केंद्र ओ रहा। ठीक, इस प्रकार से कुछ ऐसे है। एक मिनट ध्यान से समझेंगे। ऐसे है, ठीक। और एक और वृत्त को यहाँ पर नचा दिया है, एक और वृत्त के जो है नचा दिया है इस प्रकार से। देखते हैं कैसे नचा दिया है। यहाँ से लिया और ऐसे जो है ये एक और वृत्त को यहाँ पर रख दिया गया है। तो एक और वृत्त के रख दिया गया, दोनों का केंद्र ओ ही रहा। ठीक है, ओ ही रहा, जिसमें एंगल यहाँ पर दे दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ पर बना दिया आपके पास 40 डिग्री। ठीक, 40 डिग्री। चलिए, बहुत ही आसान है, ये 40 डिग्री बना दिया। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर दो गो क्या बन रहा है। आपको पता है कि ये बड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक तो हो गया दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया कितना, ये बड़का दे दिया 14 सेंटीमीटर। बड़ा वाला कितना दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है ना। ये बड़ा वाला त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या, देखो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक बड़का है 14 और छोटका है 7। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है दोस्तों, आप कहेंगे इतना दूर क्या है, कहेंगे ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर। AOC 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री बना दिया। चलिए दोस्तों, AOC कह रहा है तो इसका मतलब O है और यहाँ पर आपके पास A है और यहाँ पर C है, तब ना कहा AOC और बराबर कितना 40 डिग्री। बहुत ही आप आसान तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दो गो त्रिज्या खंड बना है, दो गो त्रिज्या खंड, एक बड़का त्रिभुज का त्रिज्या खंड बन रहा है और एक छोटका त्रिभुज का त्रिज्या खंड बन रहा है, जिसमें आपको कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। कहेंगे छायांकित भाग कौन है, तो छायांकित भाग ये रहा आपके सामने, ये है छायांकित भाग। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बहुत आसान से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, कहेंगे ये जो 12 वाला ये जो बना है ना, आप कहेंगे 12 त्रिज्या खंड, मतलब ये दो गो त्रिज्या खंड बन रहा है, एक बड़ा सा बन रहा है एक छोटा सा। मतलब छोटा वृत्त में के त्रिज्या खंड यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड, बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मतलब बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड में से घटाना पड़ेगा आपको छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड को। यहाँ पर लिख देंगे छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड के त्रिज्या खंड आराम से निकाल सकते हैं। तो छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड आराम से छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब भाई बड़का में से भाई छोटका घटा लेंगे, छाया वाला भाग निकल जाएगा, पेंट किया हुआ वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा वृत्त की त्रिज्या खंड, फार्मूला क्या होगा, बड़ा के लिए बड़ा आर का प्रयोग करेंगे। फार्मूला होता है त्रिज्या खंड का फार्मूला थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये बड़ा वृत्त है तो आर यहाँ पर बड़ा लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटा के लिए ये भी होगा थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई, थीटा बटा 360 और क्या होगा पाई आर स्क्वायर। स्मॉल मतलब छोटे के लिए छोटा आर का इस्तेमाल करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। इसमें एक बड़का आर है, एक छोटका आर है, बड़का आर 14 और छोटका आर 7। ठीक, चलिए यहाँ पर ध्यान से मान को बैठा दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, यदि इसमें कुछ कॉमन आने वाला है तो आप आराम से इसको कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं लेंगे तब पर भी कोई बात है नहीं। ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ पर कॉमन है क्या आने वाला, देखिए अगर कॉमन लेंगे तो थीटा और बटा 360 डिग्री कॉमन आ जाएगा, पाई पाई कॉमन आ जाएगा, पाई पाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, क्या बच जाएगा दोस्तों, कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा
स्मॉल आर स्क्वायर, यही बच जाएगा। देखिए थीटा बटा 360, पाई पाई कॉमन ले लिए तो थीटा बटा 360 पाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर और बच गया यहाँ पर क्या, स्मॉल आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू आपके पास 40 डिग्री है, यहाँ पर 40 डिग्री रखिए और बटा 360 है और पाई के मान रखना है 22/7 और आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 14 रख लीजिए, 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 रख लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आराम से जो है से आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो कहेंगे इसको आप 0 से 0 काट सकते हैं और 4 से कितना मरतबे, 12 मरतबे, सॉरी 12 मरतबे नहीं, 4 से इसको काटेंगे तो 4 9 में 36 मरतबे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 22 और 22 और बटा में कितना 22, एक मिनट, 22 ऊपर 22 और 7 नमा कितना 63, 22/63 ये हो जाएगा इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 196, डायरेक्ट घटा लेंगे, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर 196 माइनस है तो माइनस, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यदि आप इसमें से घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, 7 बच जाएगा, यहाँ 8 में से 4 गया तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, 147 कितना बच जाएगा दोस्तों 147, तो यहाँ पर लिख दीजिए 147। ठीक है, और इसको आप इरेज कर सकते हैं, लीजिए इरेज कर लीजिए, तो इरेज कर लेंगे आपके सामने तो हो क्या जाएगा दोस्तों, ये इरेज कर लीजिए, ये इरेज हो गया, मिटा दिए। ठीक, अब घटा लिए डायरेक्ट, कहेंगे दोस्तों काट दीजिए, अगर काटेंगे 63 तिहाई ये डायरेक्ट कट जाएगा, देखिए 63 तिहाई कितना हो जाएगा 36 18 नहीं कटेगा, 63 दूना काट के देखिए, कहेंगे 7 से काटेंगे तो 7 9 63 और फिर 7 से, 7 दूना 14 7 1 7, आराम से कट गया, 7 दूना 14 7 1 7, फिर से काटिए 3 तिहाई 9 और 3 सते 21 कट गया। अब नहीं कटने वाला है, अब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पर गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सते 14 के 4, 2 सते 14 1 15 और बटा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये हो गया इतना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, इस क्वेश्चंस को देखिए ज़रा ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चंस में आकृति 12.21 में, ये जो आकृति बुझा रहा है आपको, इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ABCD एक भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, ये देखिए प्रत्येक भुजा है 14, यानी सभी भुजा कितना है 14, ये भी 14 है, यानी सब के सब कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सब के सब 14 सेंटीमीटर है। ABCD है, इसका प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्ग है। APD और BPC दो अर्धवृत्त है, आपको पता चला ये एक वृत्त और एक अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल, छायांकित मतलब ये पेंट किया हुआ है, ये पेंट किया हुआ है, तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आपको घटा लेना चाहिए दोस्तों, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा लेना चाहिए दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के, आराम से जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस कर लेना दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया। कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तब भुजा स्क्वायर कर देंगे, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कर दे, इसका मतलब भुजा स्क्वायर, बात खत्म। माइनस 2 है तो 2 यहाँ पर 2 लिख देंगे और इनटू में क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आधा है तो उसका आधा कर देंगे, हाफ हो गया, आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया। तो दोस्तों आपको पता है ये पूरा भुजा, ये भी 14 है, ये भी 14, सब के सब 14 दिया है, तो कहेंगे स्पेशल मान लीजिए यहाँ पर तक केंद्र होगा बीच में, कहेंगे ये मान लीजिए कि बीच में केंद्र रहा दोस्तों, बीच में क्या रहा केंद्र, तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेकर
यहाँ तक इतना कितना होगा, तो कहेंगे ये पूरा 14 है तो ये होगा 7, एक आधा 14 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, ये जो 7 हुआ ना, यही तो मान लीजिए एक ही वृत्त है और यहाँ पर ये ऐसे अर्धवृत्त कट गया, तो इतना दूर तक यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होगा ना। यानी कि आपको पता है कि दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या का मान होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए, आपको पास पता है दोस्तों भुजा का वैल्यू कितना है, भुजा है 14, तो आप करेंगे 14 का स्क्वायर। ठीक है, भुजा है 14, यानी वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। माइनस 2 है, यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, पाई के जगह पर रखेंगे 22/7 का उपयोग करेंगे। और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 7, तो कहेंगे 7 × 7, स्क्वायर है, 2 जगह लिखेंगे तब तो होगा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। और ये देखिए 7 से 7 काट दीजिए और इसको काटेंगे 2 × 7 = 14, माइनस है तो माइनस, 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14, 1 = 15, 154 घटा लेंगे। 6 में से 4 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, 5 9 और यहाँ पर 1, यानी 142। देखिए 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 5 9 में से 5 गया तो कितना होगा 4, और 1 में से 1 घटा लीजिए तो यहाँ पर तो सिर्फ 42 से बच जाएगा, केवल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इस कदर से जो है 196 में से कितना घटा लेना है आपको, 154 को घटा लेना है, आराम से कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो है राइट आंसर है। ये हो गया छेदनकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।